अगर आप श्रीमती सोनिया गांधी से मिले तो राहुल गांधी के लिए क्या सुझाव देंगे? मैं सुझाव देने की नीयत ही नौबत ही नहीं आएगी, मैं उनसे मिलने के साथ ही भाग लूंगा वहाँ से। श्रीमती गांधी तो मतलब बिल्कुल मुझे तो पचती नहीं है, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल पचती नहीं है। मतलब कहीं पचती नहीं है क्या अर्थ हुआ? हजम नहीं होती। मतलब आपके राजीव गांधी फिर भी हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर की बहू है। एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो इकलौता परिचय उनका वो है। तो इंडिया की इथोस बोल पाते नहीं बेचारी वो, है ना। उसमें जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है वो, तो अब लीडर बनाने वालों को दोष देना चाहिए। कैसे बनाया यार? तो पीयूष मिश्रा पूरी कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं। अब देता हूँ यार, इनमें लीडर बनने बंद हो गए। इनमें आपका आखिरी लीडर थी श्रीमती गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, थोड़ी बहुत जो थी, है ना। क्योंकि वो उस वक्त जनता पार्टी बिल्कुल बहुत ही कबाड़ थी। मतलब आपके 1 साल के लिए सत्ता मिली थी इनको, बहुत कचूमर कर दिया था हिंदुस्तान का। लेकिन उसके बाद में जो है, उसके बाद में कोई लीडर नहीं आया। उसके बाद में ये लोग भ्रूणावस्था में थे, मतलब बिल्कुल इतने से फॉर्म में थे। बीजेपी 1980 में तब बनी थी, 80 में तो करते 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 ग्रो करते 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 लगातार बीच में अटल जी आए चले गए, ये हुआ वो हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, करते करते अब जब सुदृढ़ हो गई है बाकायदा। और इसने तो पीएम मोदी ने तो प्रूव कर दिया कि बस हम रह सकते हैं, देखो। और हम लगातार 2 टर्म रहे, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तीसरा टर्म भी होगा मेरे ख्याल से इनका। मैं चाह रहा हूँ कि हो, बाकायदा चाह रहा हूँ। आप अनकन्वेंशनल हैं, बहुत अनकन्वेंशनल हैं। कैसे? अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से सोच रखते हैं, गाने भी बिल्कुल अलग बनाते हैं। आपकी एक लेटेस्ट बुक आई, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। तो आपके अंदर के जो राइटर ने आपसे पूछ लिया, पीयूष जी, क्या किसी और की हिम्मत हुई आपसे कभी ये पूछने की कि आपकी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? नहीं, लोगों ने यार, पूरी जनरेशन ने जो है मुझे भगवान बनाना शुरू कर दिया था एक्चुअली। बहुत पूजने लगे थे। मतलब दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी लाइक एनीथिंग। मतलब कि भगवान आ गए हमारे बीच में। जिसने हुस्न लिखा है, जिसने आरंभ प्रचंड लिखा है, जिसने रॉकस्टार की है, जिसने मकबूल की है, जिसने गुलाल की है, जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर की है। तो मैंने बताने की कोशिश करा था कि मैं एक्चुअली, मुझे जान तो लो पहले कि मैं क्या हूँ, उसके बाद रिस्पेक्ट करना। उसके बाद भी अगर रिस्पेक्ट करोगे तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन पहले जान तो लो मैं क्या करके आया हूँ अपनी ज़िंदगी में। भली बुरी हर तरह के कर्म करके आया था। तो मैंने उसमें सारा ब्यौरेवार जो है उसमें जो है दर्ज कर दिया मेरी किताब में। और अजीब व गरीब किस्म की ऑटोबायोग्राफी है वो। उसमें हर चीज़ मैंने एक तरह से जो है आई वॉमिटेड ऑन द पेपर, पूरी तरीके से उगल दिया। मैंने कहा इतनी स्पष्ट ज़िंदगी मेरी है, इसके बाद में अगर तुम इसके बाद भी अगर इज्जत करते हो तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन देख लो कि ये करके आया हूँ। क्यों आप ऐसे बंदे बन गए? ऐसे था। मतलब हर बंदे का ज़िंदगी, हर बंदे का जन्म जो है एक पर्टिकुलर उसमें होता है, एक पर्टिकुलर फेज में होता है, एक प्लेन में होता है हर बंदे का ज़िंदगी। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी का पर्पज़ ये है कि पूरी ज़िंदगी जो है उन विकारों को हटाते जाना, धीमे धीमे करके जो है स्पष्ट और बहुत क्लियर होते जाना, धीमे धीमे उन विकारों को हटाते जाना, और धीमे धीमे ईगोलेस होते जाना। ये जो है ज़िंदगी का पर्पज़ जो मुझे समझ में आया आज की तारीख में 60 की उम्र में, कि जो है आप ईगोलेस होते जाना, लगातार ईगो को डिफ्लेट करते जाना, यही ज़िंदगी है। क्या विकार हटा पाए आप? अरे सब बहुत हटा पाया। अभी भी कई एक सारे विकार हैं मेरे अंदर। पहले तो सबसे बड़ा अल्कोहलिज्म ही था भाई, शराब बहुत बड़ा विकार था। शराब जिस तरह की थी उस तरह से जो है अगर मैं काम नहीं करता होता तो मैं सोसाइटी द्वारा मार दिया गया होता अभी तक। क्योंकि ऐसे कर्म करके आया हूँ मैं शराब पीने के बाद में, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वाक़या। और मैं क्या बतलाऊँ उसके बारे में, वाक़या तो खैर बहुत सारे हुए, लेकिन जो है मतलब उसका परिणाम स्वरूप जो है मैं दिमाग बिगड़ने लगा था। अब छोड़ दिया मेंटली? अभी कभी भी पीता हूँ, लेकिन जो है मतलब वो जो दावानल जो है दानवी दौर था वो चला गया।